हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर है 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसमें आपका जो चैप्टर है 9 इसमें कुछ आपका एग्जाम्पल दिए गए। ठीक है, और ये सभी एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी पूछे, जैसे यहाँ पर आपके सामने जो ये वाला उदाहरण दिख रहा है, ये वाला आपसे कई बार पूछा, वो भी 6 नंबर के लिए। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे इसमें कह रहे हैं, देखिए इतना बड़ा कहानी दे दिया है, बट इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है। बस अगर आपको कुछ छोटी छोटी चीजें अगर पता है तब। ठीक है, पहला चीज इसमें से फिगर बनाना आपको आना चाहिए। इसमें फिगर कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। कह रहे कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। ठीक है ना, मरम्मत करनी है, ये बात इतना समझ में आया। तो पहले हमें एक खंभा बनाना पड़ेगा। तो एक हमने खंभा इस तरीके से हम बना दे रहे हैं। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है ये 5 मीटर है। ठीक है ना, ये 5 मीटर का है। ये 5 मीटर ऊंचा खंभा है। ठीक, उसके बाद से कह रहा है कि मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि अगर कोई भी बिजली वाला कोई भी आता है, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि खंभे के एकदम इस पर शीर्ष पे चढ़ करके उसके बाद से उसको सही करे, ऐसा तो होता नहीं है। खंभे पर कुछ दूर तक चलना जाता है, जहाँ तक से उसको आसानी से तार उसको मिल जाए। ठीक है, तो उस वही चीज़ कह रहे हैं कि खंभे से, ठीक है, ये जो खंभा है इस खंभे से 1.3 मीटर नीचे तक उसको पहुंचना है। ठीक है, तो 5 मीटर का टोटल खंभा है। तो मान लेते हैं कि इसी में कहीं पर, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये कितना हो जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक आपका है 1.3 मीटर। 1.3 है ना, 1.3 मीटर कहाँ से, इस बिंदु तक हो जा रहा है, यहाँ तक। ठीक, इस बिंदु तक ये वाला 1.3 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक। इतना बात क्लियर हुआ। उसके बाद से एक बिंदु तक पहुंचना है, यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितना होगी। ठीक है, अब यहीं पर एक सीढ़ी लगा दिया जाता है। तो ये मान लेते हैं ये हमारा जमीन है। ठीक है, ये हमारा जमीन है। इस जमीन पर इस तरीके से एक सीढ़ी लगा दी गई है। तो पूछ रहा है कि इस सीढ़ी की लंबाई कितना होना चाहिए। ठीक है, ताकि ये यहाँ तक पहुँच सके। तो हमें नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि x मीटर होना चाहिए। ठीक है, सीढ़ी की लंबाई x मीटर होना। उसके बाद से कह रहा है कि जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण पर झुकाने पर अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। ठीक है ना, ताकि जब इसको हम 60 डिग्री के कोण पर इसको झुका करके यहाँ पर लगाएं 60 डिग्री के कोण तक, तब ये क्या हो, इस बिंदु तक पूरा सीढ़ी पहुंच जाए। तो वो हमें सीढ़ी की ये टोटल कितना लंबा, सीढ़ी की लंबाई बतानी है। ठीक है, उसके बाद से पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे के पाद बिंदु सीढ़ी के पाद बिंदु से कितना दूर होना चाहिए। ठीक है, ये जो खंभा का ये वाला जो निचला हिस्सा है, ये इस सीढ़ी के निचले हिस्से से कितना दूरी पर होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि इसको हम y मीटर दूरी मान लेते हैं कि y मीटर दूर होना चाहिए, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, और इसको मान लेते हैं c, और इसको मान लीजिए d। खत्म कहानी। ठीक है ना, अब देखिए, अब ये यहाँ से और यहाँ तक, a से और c तक ये टोटल लंबाई कितना है, 5 मीटर है। अब यहाँ से और यहाँ तक अगर 1.3 मीटर है, तो फिर यहाँ से b से c तक कितना दूरी हो जाएगा, कितने मीटर का हो जाएगा। तो 5 मीटर में से 1.3 मीटर इधर निकाल लीजिए, और जो बचा हुआ है इधर हो जाएगा। तो 5 में से 1.3 मीटर जब हटेगा तो कितना हो जाएगा, 3.7। ये 3.7 मीटर का बी से सी तक की जो लंबाई है वो 3.7 मीटर है। ठीक है, और ए से बी तक की जो लंबाई है 1.3 मीटर है। तो टोटल जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या बताना, हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताना है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बताना है सीढ़ी की। अब तो देखिए कितना आसान हो गया। तो सबसे पहला चीज, पहले क्या निकाले, पहले ये सीढ़ी की लंबाई निकालते हैं। तो त्रिभुज BCD में, तो ऐसे लिखेंगे, हल त्रिभुज BCD में। ठीक है ना, BCD में। तो इसमें क्या है मामला, इसमें BCD में हमें सीढ़ी की लंबाई बतानी है ना, तो सीढ़ी की लंबाई, ठीक है, और एक लंबाई यहाँ पर हमें इसकी मिल जा रही है। ठीक है, B से C तक दूरी यहाँ पर मिल जा रही है। तो ये BC और BD, तो ये हमारा लंब है, ये हमारा कर्ण है। तो लंब और कर्ण किस में मिलता है, तो ऐसे लिखिए कि लाल बटे में के ए लिखिए। तो लंब और कर्ण ये साइन वाला में मिल जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर में होता है लंब बटे में कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा की जगह पे 60 डिग्री, और लंब कितना है,
लंब आपका ये बी से सी 3.7 है। कर्ण आपका कितना है तो एक्स है, तो एक्स हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान अंडर रूट में 3/2 बराबर में 3.7 एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इधर भेज देते हैं और इसको हम इधर भेज देते हैं, तो ये इसके साथ गुणा कर लेगा तो एक्स अंडर रूट में 3 हो जाएगा। फिर ये इसके साथ गुणा करेगा तो 3.7 गुणे 2 हो जाएगा। फिर अंडर रूट 3 इधर भेज दीजिए तो एक्स बराबर में 3.7 गुणे 2 और बटे में अंडर रूट में 3। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा एक्स बराबर में ये 3.7 गुणे 2 और बटे में अंडर रूट 3 का मान 1.73 हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 3 का मान इसमें आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, नीचे हमने यहाँ पर नोट नहीं किया। ठीक है, तो रूट 3 का मान यहाँ पर 1.73 रखना है तो हमने रख दिया। ठीक, अब देखिए दशमलव के बाद से हमें 0 अगर बढ़ाना पड़े तो हम बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए दशमलव के बाद से 2 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा। तो अब कितना बचा, तो x बराबर में ये 370 गुणे 2 और नीचे कितना बचा 1 7 और 3 बचा। ठीक, तो अब एक काम करिए 173 से और इसमें हम भाग कर देते हैं। ठीक है, जब भाग करेंगे तो आपका हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो हमें मिला है ये 2.14। ठीक है, गुणे में 2। ठीक है, इसका भाग जब इसमें करेंगे तो ये इतना मिल रहा है। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो x बराबर में आपका तो ये कितना है 2 चौका 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 2 एका 2 हो जाएगा दशमलव, फिर 2 और ये 2 दूना 4, ये हो जाएगा 4 मीटर। तो जो सीढ़ी की लंबाई होनी चाहिए 4.28 मीटर होना चाहिए, तब यहाँ तक ये पहुँच जाएगा। एक तो क्लियर हुआ ना। चलिए अब दूसरा चीज़, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए त्रिभुज BCD में फिर तो त्रिभुज तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, लिख देंगे कि अब तो अब हमें क्या करना है, हमें इसमें काम करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं फिर से लाल बटे में के से। तो ये लंब हमारे पास इसका मान है 3.7 मीटर। ठीक है, और आधार हमारे पास ये है y मीटर। तो लंब और आधार किस में आता है, लंब और आधार इसमें आ रहा है। ठीक है, लास्ट वाले में लंब और आधार। तो जब लास्ट वाले में आ रहा है तो लास्ट किसका होता है, पहला साइन कॉस टेन। तो टेन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे में आधार होता है। ठीक है, तो हो जाएगा टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री लंब कितना है, तो ये आपका 3.7। आधार कितना है, तो आधार आपका y है। टेन 60 डिग्री का मान अंडर रूट में 3 हो जाएगा, बराबर में 3.7 बटे में y। इसको इधर भेज दीजिए तो इसके साथ गुणा करेगा तो y अंडर रूट में 3 बराबर में 3.7। अब इसको इधर भेज दीजिए तो y बराबर में 3.7 बटे में अंडर रूट में 3 हो जाएगा। अब इसका मान रख दीजिए तो y बराबर में 3.7 बटे में 1.73। ठीक, अब दशमलव के पीछे एक जीरो बढ़ा सकते हैं, अब इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। तो y बराबर में ये कितना हो जाएगा 370 बटे में 173, ये हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर जब इसका भाग किया था तो कितना मिला था 2.14 मिला था, तो इसका भी 2.14 मिल जाएगा मीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इसका क्या हुआ कि खंभे से, ठीक है, पोल से 2.14 मीटर दूरी पर हमें सीढ़ी का ये निचला हिस्सा रखना है, उसके पाद को रखना है। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से होगा। तो हमने इजीली सब कुछ समझा दिया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसका अगला जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3 उसको भी बताने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।